शांति भाई ओम जी। क्रांति। ओम शांति भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। आज हम 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 1 से लेके श्लोक नंबर 10 तक देखेंगे। 10वां अध्याय जो है वो विभूति योग है। विभूति का अर्थ है विशेष रचना, जो परमात्मा की विशेष रचना है वो विभूति। वि मन विशेष, तो विभूति योग का श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक देखेंगे। सभी ने किताब निकाल लिए? अभी पहला श्लोक देखिए। भाई जी हमारे पास 2 बुक्स है ना, एक नया बुक भी है भगवत गीता और एक ये ब्लू बुक है ना। आपने ये श्रीमद् भगवत गीता ये ब्लू बुक से मीनिंग्स बता रहे हैं ना, इसको और उसको क्या फर्क है? ये नया बुक भी है ना एडवांस भगवत गीता बोल के। हाँ, नए बुक से करो, क्योंकि नए अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो जो पुराना बुक है वो देखना है। अगर नए किताब में से कोई समझ में नहीं आ रही है, बाकी नई किताब देखो। नई किताब में गहरा अर्थ दिया है। नई किताब का अर्थ पीबीकेएस के लिए है ना। एडवांस भगवत गीता ये बुक हमने लिया है सेंटर से, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, वही ठीक है। व्हाइट कलर की किताब है एडवांस भगवत गीता। हाँ भैया ठीक है। और जो पुरानी किताब थी उसमें मीनिंग थोड़ा सिंपल है, सहज मीनिंग है। तो कभी कभी नए बुक में से समझ में नहीं आ रहा है तो समझने के लिए ये वाली बुक यूज कर सकते हैं, पुरानी वाली। ओके। और ये ब्लू बुक पुरानी वाली जो बुक है उसमें संधि विच्छेद करके भी बताया हुआ है श्लोक। ठीक है। तो ज्यादातर नई किताब का जो मीनिंग है, अर्थ है, उसको समझना है, वो गहराई में बताया हुआ है। ठीक है। तो पहला श्लोक है श्री भगवान उवाच। पहला श्लोक देखते हैं हम 10वें अध्याय का, चैप्टर 10 का फर्स्ट श्लोक। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहम प्रीयमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। महाबाहो, महाबाहो मना दीर्घ बाहु। जो अष्टदेव है, जो सहयोगी 8, उसके लिए बोला है महाबाहु, दीर्घ बाहु। बाहु मना भुजाए। भूय एव महाबाहु। भूय का अर्थ क्या है? भूय मतलब पुनः, फिर से, रिपीट होना। भूय एव महाबाहु शृणु में परमं वचः। शृणु मतलब सुनो, और वचः मतलब मेरी वाणी सुनो। परमम, कैसी वाणी सुनो? जो सर्वोत्तम है वाणी। परम माना श्रेष्ठ, सबसे उत्तम। तो किससे उत्तम है वाणी? जो अनेक अनेक धर्म पिता है, उन धर्म पिताओं के जो बीज है यज्ञ के अंदर बैठे हुए एडवांस पार्टी में, जो 9 धर्म के 9 प्रजापिता है। तो पहला प्रजापिता तो सूर्यवंशी का बाप स्वयं भगवान का पाठधारी है। तो वो बाकी जो धर्म पिता है, जो बाकी प्रजापिता बन के बैठते हैं, उनकी जो वाणी है, उन वाणियों से भी
जो मेरी सर्वोत्तम वाणी है उसे सुनो। भगवान बोल रहे। फिर क्या बोला, यत्ते अहम प्रिय मानाय वक्ष्यामि हित काम्या। यत्ते, जिसे मैं, यत्ते अहम, जिसे मैं प्रिय मानाय, मतलब प्रिय माना जो प्रिय है, प्रीति, तो प्रीतिमान हुए, ते हित काम्य या बक्षामी, तेरी हित कामना से कहूंगा। मतलब क्या, भगवान कह रहे कि मेरी जो सर्वोत्तम वाणी है उसे सुनो, और वो जो वाणी है वो मैं कैसे कहूंगा, उसमें तेरा कल्याण समाया हुआ होगा। हित कामना माना तेरा कल्याण समाया हुआ होगा। और कैसे बता रहा हूं मैं ये वाणी, प्रीतिमान हुए तेरे लिए, तेरी कल्याण की भावना से बता रहा हूं। तो परमात्मा से जिन्होंने प्रीति जोड़ी हुई है, सच्ची प्रीत, दिल की प्रीत जोड़ी हुई है, उसको जो याद करते हैं, सच्ची प्रीत, दिल की प्रीत जोड़ी हुई है, उसको जो याद करते हैं अव्यभिचारी भाव से, तो उनको मैं क्या करूंगा, उनके कल्याण के लिए उसे कहूंगा। क्या कहूंगा, वाणी कहूंगा। तो कौन सी वाणी कहता है वो, मुरली और अव्यक्त वाणी। जो मुरली है वो शिव बाबा की स्वयं की वाणी है। फिर दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक तो सिंपल है, भगवान बोलते हैं कि मैं, ये मेरी सर्वोत्तम वाणी मेरी सुनो, जिसे जो मेरे से प्रीत जोड़े हुए उनकी कल्याण के लिए मैं उसे कहूंगा। फिर नेक्स्ट श्लोक है दूसरा, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षया अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षया। प्रभवम का अर्थ क्या है, प्रभवम माना मेरा जो प्रकृष्ट जन्म है, प्रकृष्ट जन्म या दिव्य जन्म। एक होता है साधारण तरीके से जन्म, माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेना, और एक होता है दिव्य जन्म, मतलब माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। क्या करता है, परमात्मा अजन्मा है, उसका दिव्य जन्म है। वो क्या करता है, गीता में एक श्लोक आया है, प्रवेशतुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशतुम च परंतप। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश कर लेता है, वैसे परमात्मा का दिव्य जन्म है, वो प्रवेश करके कार्य करता है, ज्ञान सुनाता है किसी साधारण शरीर में। तो गीता में बोला है, मेरा ये जो दिव्य जन्म है, जो प्रवेश करके मैं ज्ञान सुनाता हूँ, मेरा जो दिव्य जन्म है, उस जन्म को कौन नहीं जानते हैं, न मे विदु, विदु माना जानना, और न मे विदु, मुझे नहीं जानते मेरे इस दिव्य जन्म को। कौन कौन नहीं जानते, न मे विदु सुरगणाः, सुरगणा, सुर माना देवता है, सुर, और असुर माना राक्षस। तो ये देवतागण भी नहीं जानते हैं। न महर्षया, और जो महर्षि है, मुनि, जो द्वापर युग से जो अलग अलग ऋषि मुनि होते हैं, महर्षि होते हैं, जो अलग अलग धर्मों के धर्म संस्थापक है, वो भी मेरे दिव्य जन्म को नहीं जानते हैं। ना सूरगण जानते हैं, मतलब ना देवतागण जानते हैं, ना महर्षिगण जानते हैं। अहमादिरिहि देवानाम महर्षिनाच सर्वशः, क्योंकि जो देवता है और जो महर्षि है, इन सभी प्रकार के जो भी है, इनका मैं क्या हूँ, अहमादिरिहि देवानाम, मैं इन सबका आदि हूँ।
आदि हूँ माना आदि देव हूँ, आदिश्वर हूँ। तो गीता में इस श्लोक में ये बात बताई कि एक तो मेरा जो दिव्य जन्म है उसे देवतागण, महर्षिगण कोई भी नहीं जानता है, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म तो सब जानते हैं। देव की माता के द्वारा जन्म हुआ तो उसको दिव्य जन्म कहेंगे, माँ के गर्भ द्वारा जन्म हुआ तो श्री कृष्ण के जन्म को दिव्य जन्म कहेंगे क्या? बताइए, नहीं कहेंगे। तो परमात्मा का तो दिव्य जन्म है, तो कौन सी ऐसी देवता है जिसका दिव्य जन्म कहेंगे? शिव शंकर भोलेनाथ, जिसका ना जन्म दिखाया ना मृत्यु दिखाई, वो अजन्मा है। फिर क्या बोला? अहमादिर ही देवानाम, मैं आदिदेव हूँ। आदिदेव किसको कहा है? जो सबसे आदि। श्री कृष्ण को आदिदेव कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है तब फिर से नई सृष्टि चालू होती है, और उस नई सृष्टि में एक कपल बच जाता है, प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री सृष्टि के, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है आदि पुरुष आदि स्त्री, आदि देव आदि देवी शंकर पार्वती। मुस्लिम लोग उनको बोलते हैं एडम और ईव। मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी। तो आदिदेव का जो गायन है वो शंकर, शंकर का है। आदिदेव आदिदेवी शंकर पार्वती का, ना कि श्री कृष्ण का है। तो मेरे दिव्य जन्म को कोई भी नहीं जानता है। मैं सर्व देवताओं का आदि हूँ, महर्षियों का भी आदि हूँ। आदि माना प्रथम, उससे सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। जगत अव्यक्त मूर्तिना, गीता में एक श्लोक आया है जगत अव्यक्त मूर्तिना। हमने देखा है ना, 90वें अध्याय में था, मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो मेरे से ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। तो जो आदि देव होगा, जो प्रथम पुरुष होगा, उसी से सृष्टि विस्तार को पाएगी। और उस श्लोक में बोला जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो जगत अव्यक्त मूर्तिना ऐसी मूर्ति है, ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसा शरीरधारी है जिसकी अवस्था कैसे है? अव्यक्त है, ध्यानमग्न अवस्था, निर्विकारी अवस्था, इंद्रियों की स्मृति नहीं है। तो ये बात शिव शंकर भोलेनाथ के लिए लागू होती है। तो जगत अव्यक्त मूर्तिना, शिव शंकर भोलेनाथ के चित्र ध्यानमग्न अवस्था में दिखाए हुए, योगी अवस्था में दिखाए, आदि योगी की अवस्था में दिखाए हुए। कृष्ण को कोई भी चित्र, कृष्ण की कोई भी छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती है, लड्डू गोपाल, क्या बोलते हैं, लड्डू गोपाल। तो वो छोटी छोटी छोटे छोटे ऐसी मूर्तियां बनाई जाती है बच्चे के रूप में, बड़े रूप में नहीं होती है। तो उसको आदिदेव नहीं कहेंगे, उससे सृष्टि विस्तार को नहीं पाई हुई है। शिव शंकर भोलेनाथ को आदिदेव कहेंगे। तो गीता का 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक समझ में आया सभी को? देवर्षि, महर्षि और राजर्षि में क्या डिफरेंस है? महर्षि और क्या? महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि। महर्षि, ब्रह्मर्षि हाँ, और ब्रह्मर्षि, देवर्षि। देवर्षि, इसका थोड़ा फर्क बताइए। हाँ, महर्षि माना ऋषियों में महान ऋषि। और ऋषि कब होते हैं? द्वापर युग से होते हैं। बाबा ने बोला ऋषि का अर्थ क्या है? जो पवित्र रहते हैं वो ऋषि। पवित्र था। हाँ, तो महर्षि हो गए। देवर्षि जो द्वापर युग से जो आते हैं उनको महर्षि बोलेंगे। और देवर्षि जो है वो तो संगम युग की बात है। संगम युग में जो ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ कर रहे देवता बनने का, उनके अंदर जो देवता जैसी आत्माएं, उनको देवर्षि कहो। जैसे अष्टदेव है वो देवर्षियों की लिस्ट में आ गए। और ब्रह्मर्षि, क्या बोला? ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि।
में लिखा ब्रह्मर्षि है, तो ब्रह्मर्षि लिखा है ये बुक है में। ये कहाँ बुक में लिखा है, लिखा है ब्रह्मर्षि। कहाँ लिखा है? ये जो नाम में विदुषुर गणा प्रवर्ष क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है। देवताओं, देवर्षियों और ब्रह्म ऋषियों को हाँ और हाँ महर्षियों को, हाँ, तो जो ब्रह्म हाँ, ऋषि है, दोनों में फर्क क्या है? हाँ, ब्रह्म ऋषि तो वो हो गए जो ब्रह्म है। ब्रह्मा के पंचमुखी ब्रह्मा दिखा दिया, चतुर्मुखी ब्रह्मा दिखा दिया। तो शास्त्रों में दिखाया कि ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि मैं सबसे पहला, मैं सबसे शुरू में इस सृष्टि पे हूँ। दोनों झगड़ा कर रहे हैं। बाद में पता चल जाता है एक ज्योति सामने दिखती है, वो लिंग रूप ज्योति रूप। बोलते हैं कि अब देखते हैं कि ये ज्योति का अंत कहाँ तक है। अंत उनको दोनों को पता नहीं चलता, एक इस छोर में जाता है, एक उस छोर में जाता है। तो ब्रह्मा के जो चार मुख है, जो पांचवा मुख है वो तो परम ब्रह्म है, वही आदिदेव है, वही शंकर है। लेकिन जो बाकी के चार मुख है उनको भी उसका छोर, उसका अंत पता नहीं चलता है। इसलिए वो भी नहीं जानते उसके दिव्य जन्मों को कि ये जो पहला पुरुष है आदिदेव, ये कैसे हुआ, इसने कैसे शुरुआत की, इसका अंत क्या है, तंत क्या है, वो भी नहीं जानते हैं। इसलिए उनको बोला ब्रह्मर्षि, जो ब्रह्मा के चार मुख है, जो बचे हुए पंचमुखी ब्रह्मा में। ठीक है, हाँ जी। आगे चलते हैं। 10वें का तीसरा श्लोक। यो माम जमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। अभी मुझे बताइए कि सर्व पापों से मुक्ति कैसे होती है? गंगा के पानी में हजारों साल से नहा रहे, लेकिन किसी के पाप मुक्त नहीं हुए। इस श्लोक में बताया है कि पापों की मुक्ति कैसे हुई, कैसे होती है। सारी दुनिया राधे 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 भक्ति कर रही है, श्री राम जय जय राम, हठ योग की प्रक्रिया अपना रहे, सारी चीजें की जा रही है, लेकिन किसी के पाप मुक्त हो रहे क्या? किसी के पाप भस्म हो रहे क्या? नहीं हो रहे। तो किसी के भी पाप भस्म नहीं हो रहे। इस श्लोक में बताया कि सर्व पापे प्रमुच्यते, सब पापों से भली भांति मुक्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है उसका जवाब भी दिया। यो माम जमनादिंच, अजम अनादिम। अजम माना अजन्मा, अनादि माना जिसका कोई आदि नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, आदि अनादि। जैसे बोलते हैं कि है ना, ये दुनिया शुरुआत कब हुई, कितने कल्प पहले हुई? 4 युगों का एक कल्प बनता है, तो कब शुरुआत हुई? तो जवाब है इसका ना कोई आदि है ना कुछ है, ये अनादि काल से चलता आ रहा है। तो मुझ अजम अनादि, अजन्मा ना अजन्मा, परमात्मा अजन्मा है। उसका ना जन्म दिखाया ना मृत्यु दिखाया। कौन सी ऐसी देवता है जिसका जन्म नहीं दिखाया और मृत्यु भी नहीं दिखाई? शिव शंकर भोलेनाथ। वो अजन्मा है, अनादि है, वेत्ति लोक महेश्वरम। वेत्ति माना जानना, मुझ अजन्मा अनादि तीनों लोकों के ईश्वर को लोक महेश्वरम। कौन से 3 लोक है? सुखधाम, दुखधाम और शांतिधाम। ये तीनों लोकों का ईश्वर। सुखधाम मतलब स्वर्ग की दुनिया, सतयुग त्रेता युग। दुखधाम मतलब द्वापर युग कलयुग। शांतिधाम जो संगम युग स्वर्ग बन जाता है। ये तीनों लोकों का जो ईश्वर है, इन तीनों का जो महान शासक है महेश्वर, ईश्वर, वर माना श्रेष्ठ और ईश माना शासन करता। तो ये तीनों लोकों का महान शासक कहो, अजन्मा कहो, अनादि कहो, ऐसे मुझ परमात्मा को जो मनुष्य जानता है, व्यक्ति माना जानना, उस मनुष्य में संपूर्ण मोह रहित हुआ, असमूढ़ा समर्थेषु, मर्तेषु माना मनुष्यों में, असमूढ़ा
असम्मूढ़ा का अर्थ क्या है? संपूर्ण मोह रहित हुआ। मूढ़ माना मूर्ख, असम्मूढ़ा माना जो संपूर्ण मोह रहित हुआ, माना कोई आसक्ति नहीं है, कोई मोह नहीं है, ऐसा मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ खुद ही बैरागी है, सबसे बड़े के बड़े। मस्त गिरधर गोपाली, ना लोटा ना थाली, सबसे बड़ा बैरागी, अनासक्त, कोई आसक्ति नहीं है, कोई माया मोह ममता दुनिया के प्रति नहीं है, गृहस्थी में रहते हुए भी अनासक्त। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो उस परमात्मा को अजन्मा, अनादि और तीनों लोगों के महान शासक को प्रैक्टिकली जानता है। प्रैक्टिकली कब जानेगा? द्वापर युग में जानेगा, सतयुग में जानेगा, त्रेता युग में जानेगा, कलयुग में जानेगा। कब जानेगा? कलयुग के अंतिम समय में। सिर्फ संगम युग का समय है 100 साल का, जब परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में दिव्य जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, तभी उसको हम तत्व सहित जान सकते हैं, उस अजन्मा अनादि को। बाकी युगों में नहीं जान सकते। और जब जानते हैं संगम युग में, तब क्या होते? अनेक पापों से मुक्त हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं। तो 10वें अध्याय का 3रा श्लोक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। 10वें अध्याय का 4था श्लोक। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोहा, क्षमा सत्यम दमा शमः, सुखम दुखम भवा अभावा, भयम च अभयम एव च। तो जो बुद्धि है, बुद्धि क्या करती है? निर्णय शक्ति। तो बुद्धि की जो निर्णय शक्ति है, उसके बाद सारे सृष्टि का जो ज्ञान है, आदि मध्य और अंत का ज्ञान, ये सृष्टि शुरुआत कब हो गई, इसका अंत कब होगा, ये जो ज्ञान है सृष्टि का, बुद्धिर ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान। सम्मोहा, सम्मोहा, असम्मोहा मना अनासक्त, सम्मोहा मना निर्मोही। संपूर्ण मोह रहित, निर्मोही। उसके बाद क्षमा भाव, जैसे क्षमा करते, दुश्मन को भी क्षमा करते हैं, शरण आता है तो राजाओं में क्षमाशीलता होती है। उसके बाद सत्यम, सत्य, तमह, तमह माना दमन करना, दमन करना माना संयम करना। इसका संयम करना? इंद्रियों का संयम करना। शमः, शमः माना शांति। शंकर का अर्थ है शम करोति, माना जो शांति पैदा करता है सारी सृष्टि में। तो क्षमा माना शांति। सुखम दुखम, सुख व दुख, भावो अभावो, उत्पत्ति, जो सांसारिक उत्पत्ति है, अनेक सांसारिक उत्पत्ति है, और अभाव माना अभाव। भयम च अभयम एव च, भयम च अभयम एव च, भय और अभय। कोई से भी भय लगता है या अभय। तथा अहिंसाम समता तुष्टि, तपः दानम यशः अयशः। 10वें का 5वां श्लोक, ये कंटिन्यूएशन में है। 10वें का 4था और 10वें का 5वां, ये दोनों कंटिन्यूएशन में है। इसमें क्या बता रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। तो अहिंसा समता तुष्टि, तपः दानम यश अयशः। समान भाव, समता माना समान भाव, अहिंसा, अहिंसा माना किसी को दुख न देना, हिंसा माना किसी को दुख देना।
और अहिंसा माना किसी को दुख न देना, वाचा से, मनसा से, कर्मों से किसी को भी दुख न देना। समान भाव। उसके बाद तुष्टि। तुष्टि माना संतोष, संतुष्ट होता है ना व्यक्ति, जो भी उसको सहज सहज मिलता है उससे संतुष्ट रहने वाला, संतुष्टि, संतोष। तपह। तपह माना तपस्या। तपस्या में सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? आत्मिक स्थिति की तपस्या, आत्मा के भान में रहना, यही सबसे बड़ी तपस्या है। दानम माना दान। यशः अयशः, यश और अपयश। भवंती भावा भूतानाम, प्राणियों के अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव, जो प्राणियों के अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव। भवंती भावा भूतानाम, भूतानाम माना प्राणी, प्राणियों के अंदर जो भाव है। मत एव पृथक विदाहा, मत माना मेरे, मेरे सृष्टि का जो बीज है महादेव से ही ये सारे भाव क्या होते हैं? प्राणियों के अनेक प्रकार के जो भाव है, भाव स्वभाव अच्छे बुरे जो भी है, मेरे महादेव से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे महादेव से ही होते हैं। जो सृष्टि का आदिदेव है, आदि पुरुष है, उसी से ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं। कौन से भाव? बुद्धि रूपी निर्णय शक्ति, सारे सृष्टि का ज्ञान, निर्मोही, क्षमा भाव, सत्य, इंद्रियों का दमन, शांति, सुख दुख, अनेक प्रकार की सांसारिक उत्पत्ति, अभाव, कोई से भय और अभय, किसी को दुखी न करना, समान भाव रखना, संतोष, आत्मिक स्थिति की तपस्या, दान, यश, अपयश, प्राणियों के अनेक प्रकार के ये जो अच्छे बुरे भाव है, ये मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे से ही होते हैं ये सारे भाव। उसका मूल बीज कौन है? स्वयं परमात्मा है, शिव शंकर भोलेनाथ। बीज के अंदर होगा तो ही सारे वृक्ष के अंदर आएगा। तो अपयश भी उसके अंदर होगा। यज्ञ के आदि में राम फेल हो जाता है ना, शूटिंग हो जाती है ना, तो अपयश आया। यश भी उसके अंदर है, नर से नारायण बन जाता है। संसार का सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा तपस्वी योगी है, आदि योगी है। तो 10वें का 5वां और 10वें का 4था, ये दोनों श्लोक कंटिन्यूएशन में है। फिर 10वें अध्याय का 6ठा श्लोक देखते हैं। दसवें के 4थे और 5वें में क्या बोला? ये जितने भी भाव स्वभाव दिखाए, शांति, निर्णय शक्ति, सृष्टि का ज्ञान, ये सब कुछ जितना भी है, तपस्या, दान, यश, अपयश, ये सारे उसका मूल बीज कहाँ से आते हैं? ये उत्पन्न होते हैं, ये महादेव से ही उत्पन्न होते हैं। यही बताया इन श्लोकों में। अभी 10वें अध्याय का 6ठा श्लोक। महर्षयाः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवाः तथा मद्भावा मानसा जाता एषाम लोके इमः प्रजाः। तो पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र, चत्वारो, चत्वारो माना 4, मनवाः माना मानस पुत्र। कौन कौन 4 मानस पुत्र? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये जो 4 ब्रह्मा के मानस पुत्र यज्ञ के आदि में जो निकले थे, राम और राम के 3 भाई, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। तो क्या बोला? ये जो पूर्वकालीन यज्ञ के आदि में 4 मानस पुत्र तथा 7 महर्षिगण, ये 4 मानस पुत्र तथा 7 महर्षिगण। ये 7 महर्षिगण कौन है? अष्टदेवों में भगवान का पाठधारी छोड़ के जो 7 है, वो 7 महर्षिगण। ये सब
मेरे आत्म भाव है। क्या है ये? मेरे आत्म भाव है। आत्म भाव है मतलब क्या? जो परमात्मा है वो तो सदाकाल आत्मिक स्थिति में स्थित है। जैसे 2017-18 में बाबा गुप्त हो गए तो अष्टदेवों को बोला है शिव की अष्टमूर्तियां, तो जो नंबर 1 महारुद्र है वही अष्टदेवों में प्रवेश करके ज्योतिर्लिंग का पहाड़ बजाता है। और दूसरी बात, सिर्फ ज्योतिर्लिंग का पाठ नहीं बजाता है कि उनके द्वारा ईश्वरीय सेवा भी कराता है, इसलिए शिव की अष्टमूर्तियां बोला है। तो बोला है ये क्या है? मेरे आत्म भाव है। माना मेरी जो आत्मा है वो उनके द्वारा कार्य करती है। ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, ब्रह्मा के मानस पुत्र है, ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची। तो ये 4 मानस पुत्र तथा 7 महर्षिगण ये मेरे आत्म भाव है, ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है। पूर्वे चत्वारो मनवा तथा मद भावा मानसा। जाता, जाता माना पैदाइश, मद भावा मानसा ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है। मेरे भाव से उत्पन्न हुए ये सारे, जिनकी संसार में यह प्रजा है। लोके इमाहा प्रजा। तो ये जो मेरे 7 और 4 11, ये जो 11 रुद्रगण है जो ब्रह्मा से मानसी पैदाइश है ब्रह्मा की, और जो मेरे आत्म भाव वाले हैं, इनसे ही क्या हो गया? ये संसार में जिनकी संसार में ये सारी प्रजा है, ये 750-800 करोड़ की दुनिया, ये किसकी प्रजा है? नहीं 11 की प्रजा है। 11 को हो 12 को हो, एक भगवान छोड़ के, तो 12 राशियां जो है संसार में, ये सारा संसार 12 राशियों में डिवाइडेड है। तो ये जितनी भी प्रजा है 750-800 करोड़, ये इन्हीं की प्रजा है। तो इस श्लोक में क्या बताया? 4 मानस पुत्र ब्रह्मा के, 7 महर्षिगण माना अष्टदेव ये मेरे आत्म भाव वाले हैं, और ब्रह्मा की मानसी सृष्टि से ये सारी पैदाइश है, जिनकी संसार में ये सारी प्रजा है 700, 750 करोड़, 800 करोड़। उसके बाद 10वें अध्याय का 7वां श्लोक, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सह अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशया। यम क्या या ममेताम विभूतिम च योगम। इसका अर्थ है ममेताम, जो मेरी इस विभूतिम माना विशेष रचना को, अष्टदेवों डायरेक्टली शिव बाबा के रहबरी में पलते हैं, उनकी विशेष रचना है, विशेष पालना देते हैं परमात्मा उनको। तो ये अष्टदेव और 3 ये जो बताए मानस पुत्र, ये सारे क्या है? ये मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को, तथा च माना तथा, योगम योग ऊर्जा को, सभी के इस तत्वपूर्वक गहराई से जानता है। तत्वपूर्वक गहराई से जानता है। तत्वपूर्वक का अर्थ क्या है? तत्वपूर्वक, तत्व क्या होता है? तत्व माना शरीर और मन बुद्धि अहंकार, ये तत्व हो गए। शरीर के 5 तत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, और क्या? जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, कितने हो गए? 15 हो गए। और उनके विषय भोग कौन से? रूप रस गंध स्पर्श,
है ना शब्द, ये 5, ये ऐसे कितने हो गए, 20 हो गए शरीर, और 5 जड़ तत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 जड़ तत्व, और उनके विषय भोग रूप रस गंध शब्द स्पर्श 20 हो गए, और मन बुद्धि और अहंकार 23। तो इन 23 तत्वों से क्या बनता है, पूरा का पूरा शरीर बनता है। तो परमात्मा जिस साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है उसको तत्व सहित जो जानता है, क्या बोला, जो व्यक्ति तत्वता मेरे इस विशेष रचना विभूतियों को तथा तथा मेरी जो योग ऊर्जा है, महादेव रूपी योग ऊर्जा, इसको सभी 23 तत्व पूर्वक जो जानता है, वह अविचलित रूप से, अविकंपेन, अविकंपेन माना अविचलित रूप से, योग ऊर्जा द्वारा, योगेन माना योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है, जैसे शिव है वो नंबर 1 जो शंकर है उससे जुड़ जाता है, वैसे जो व्यक्ति जो है वो उन विभूतियों को तथा महादेव को जो योग ऊर्जा है उसको तत्व पूर्वक जानता है गहराई से। अभी बताइए इधर जितने हैं क्लास में, इन्होंने बाबा को तत्व पूर्वक जाना है या नहीं जाना है, हाँ या ना बताइए। जाना है। जाना है, सबने जाना है। एडवांस पार्टी में जो आए उन्होंने सबने जाना है। और ये जो बीके है, बीके ब्रह्म कुमारी लाखों के तादाद में, उन्होंने नहीं जाना जाना है परमात्मा को तत्व पूर्वक, नहीं जाना, उन्होंने नहीं जाना। अभी बात हो गई परमात्मा की तो हो गई, अभी बात चल रही है विभूतियों की। सिर्फ परमात्मा को जानने की बात नहीं है, विभूतियों को भी तत्व पूर्वक जानना है। अष्टदेव के बारे में बता रहे हैं। वही अष्टदेव, तो अष्टदेव के बारे में एडवांस पार्टी के अंदर बहुत सारे भगत बैठे हुए, वो बोलते हैं अष्टदेव से क्या लेना देना, अष्टदेव को जान के हमको क्या करना है बोलते हैं। जबकि परमात्मा ने हजारों वाणियां चलाई, हजारों वाणियों में हजारों महावाक्य बोले अष्टदेव के बारे में, हजारों फॉर्मूले दिए, सूत्र दिए अष्टदेव को पहचानने के, ऐसे ही दे दिए क्या। तो उन विभूतियों को माना अष्टदेवों को भी जो तत्वपूर्वक जानते हैं, तत्वपूर्वक माना पर्सनैलिटी सहित, कौन पर्सनैलिटी है वो, कौन शरीरधारी है, उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, नाम रूप देश काल, जैसे बाप का जानते हैं वैसे उसका भी जानेंगे। और जो ऐसे जानते हैं वो क्या हो जाते हैं, अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा उन्हीं से जुड़ जाते हैं। जैसे शंकर शिव से जुड़ गया, वैसे वो जो आत्मा है जो जानती जाएगी वो उन अष्टदेवों से जुड़ जाएगी, 108 की माला तैयार हो जाएगी। हर एक अष्टदेव का 12-12 का ग्रुप तैयार हो जाएगा, तो 12 9 108, 108 की माला तैयार हो जाएगी। और एडवांस पार्टी में ढेर सारे तथाकथित प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां है, वो अष्टदेवों को तत्वपूर्वक अभी भी जानते नहीं है। 2023 आ गया, खत्म होने को आया, 2018 में अष्टदेव की प्रत्यक्षता हुई, लेकिन नहीं जान पा रहे। तो उनसे जुड़ नहीं पाएंगे तो वर्षा भी नहीं मिलेगा, वर्षा नहीं मिलेगा तो माला में पिरोए नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो जो मेरी इस विभूतियों को तथा मेरी योग ऊर्जा को तत्वपूर्वक जानता है, वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है। इस बात में कोई भी संशय नहीं है, नात्री संशय आहा, योग ऊर्जा द्वारा वो जुड़ जाता है उनसे। जो पहला नंबर 1 है परमात्मा शिव, उससे 8 जुड़ जाते हैं उसकी योग ऊर्जा से, और 8 की योग ऊर्जा से वो 12-12 जुड़ जाते हैं, तो 108 की माला तैयार हो जाती है। तो 10वें अध्याय का 7वें श्लोक तक हो गया। अभी 10वें अध्याय का 8वां श्लोक,
अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं सारे सर्वस्य मन सारे अहम मन मैं सारे जगत का आदि उत्पादक हूँ। प्रभो मन उत्पादन करने वाला, उत्पत्तिकार। जो सारी जगत है, ये जो सारी सृष्टि है, साकार सृष्टि, इसकी मैंने उत्पत्ति की है। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते, मेरे से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। प्रवर्तते मना चलता है, सारे सृष्टि का कार्य, अच्छा या बुरा। तो मतलब जो अच्छा चल रहा है वो भी उसका मूल बीज परमात्मा है, और जो बुरा चल रहा है उसका बीज भी उस नंबर 1 जो राम की आत्मा है या प्रजापिता है या शिव बाबा है, उसमें उसका बीज है। तो मैं सारे साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ, उत्पत्ति करता हूँ। मेरे पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। सर्वम प्रवर्तते, सृष्टि का कार्य चलता है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। इति मतवा मना ऐसा मानकर, भाव समन्विता हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग बुधम माम भजन्ते, बुद्धिमान लोग मुझको याद करते हैं। मैं सारे जगत का आदि उत्पत्ति करता हूँ। उत्पत्ति करता किसको बोला है? ब्रह्मा को बोला है। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, मेरे से सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको याद करते हैं, निरंतर याद करते हैं संगम युग में। लेकिन जो बुद्धू लोग होते हैं वो नीची कुरी के जो अन्य देवी देवता है, धर्म पिता है, फरिश्ता है, भूत प्रेत आदि को ही याद करते हैं, उस परमात्मा को याद नहीं करते हैं। दसवें अध्याय का 8वां श्लोक हो गया। मैं शिव बाबा सारे साकर जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको निरंतर याद करते हैं। लेकिन बाकी जो है बुद्धू लोग, वो मुझको निरंतर याद नहीं करते, अन्य देवी देवताओं को, धर्म पिताओं को, फरिश्ताओं को, भूत प्रेतों को याद करते हैं। दसवें अध्याय का 9वां श्लोक। मच्चिता मत प्राणा बोधयन्ताः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले मच्चित्ता, मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले मच्चित्ता, नित्यम मना सदा, नित्यम मद प्राणा, मेरे नाम रूप आदि में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं। बोलते हैं बार बार बाबा का ही याद आती है। तो जो मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले, सदा मेरे में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, परस्परम परस्परम बोधयन्ताः, परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए। क्या समझाते हैं एक दूसरे को? किसके बारे में समझाते हैं? परमात्मा के बारे में समझाते हैं। क्योंकि
उसमें ही मन बुद्धि लगी हुई है, तो दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे तो उस परमात्मा के बारे में ही ज्ञान सुनाएंगे। तो परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए, और आगे क्या बोला है, कथयंतम तुष्यंती चरमंती, और मेरे विषय में ही वार्तालाप करते हुए, मेरे विषय में ही कथयंतः वार्तालाप करते हुए, तुष्यंती माना संतोष को पाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, और अतीन्द्रिय सुख में रमन करते हैं, चरमंती, अतीन्द्रिय सुख में रमन करते हैं, इंद्रियों के सुख नहीं, इंद्रियों के सुखों में रमन नहीं करते, अतीन्द्रिय सुखों में रमन करते हैं। कौन लोग? जो मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले, मच्चित्ता, सदाकाल मेरे में मन बुद्धि लगाते हैं, मेरे अर्थ कर्म करते हैं, और जिनके प्राण मेरे नाम रूप आदि में लगे हुए हैं, वो परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए और मेरे जीवन कथा के विषय में ही वार्तालाप करते हुए संतोष पाते हैं और अतीन्द्रिय सुख में रमन करते हैं। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तेषाम, तेषाम माना उन, प्रीतिपूर्वक याद वाले, प्रीतिपूर्वक याद वाले, उस निरंतर योगी की, उस निरंतर योगी को वह बुद्धि योग देता हूँ। जो मुझे प्रीतिपूर्वक याद करते हैं, ऐसे जो निरंतर योगी है, जो मेरी एकाग्र चित्त से अव्यभिचारी याद करते हैं, मैं उनको क्या देता हूँ? बुद्धि योग देता हूँ। बाबा ने बोला है ना कि दिल से दिल को राहत मिलती है, चुंबक उसको खींचता है जिसकी कट उतरी हुई है। सेवाधारी बच्चों को याद, बाप याद करते हैं। तो यहाँ क्या बोला? प्रीतिपूर्वक याद वाले निरंतर योगियों को, जो एकाग्र और अव्यभिचारी होकर परमात्मा की याद करते हैं, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग देता हूँ माना मैं भी उनको याद करता हूँ, जिससे वो मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? बुद्धि योगम ददादि येन तेम माम उपयन्ति। वो कहाँ पहुंच जाते? मेरे, जिससे वे मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते। प्रतिरूप माना डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट कौन है? जो बाप समान आत्मा है, जो बाप नहीं है, भगवान नहीं है, बाप समान है, वो अष्टदेव है। तो जो प्रतिपूर्वक याद करने वाले उन निरंतर योगियों को वह एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वो मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं, माना बाप समान बन जाते हैं। प्रतिरूप को पहुंचना माना डुप्लीकेट कॉपी। तो 10वें अध्याय का 10 श्लोक हो गए।